रिमझिम की जान पर बन आती है। तभी समीर सही वक्त पर पहुंचकर उसे बचा लेता है और तुरंत अस्पताल लेकर भागता है, लेकिन रिमझिम पूरी तरह बेहोश होती है, उसे होश ही नहीं आता। समीर की हालत खराब हो जाती है। वो घबराकर सीधा महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचता है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगता है। उसी भावुक पल में समीर एक बड़ा फैसला लेता है। वो रिमझिम की मांग में सिंदूर भर देता है और कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सीन पूरी तरह इमोशनल हो जाता है, लेकिन तभी पीछे से अमायरा आ जाती है और ये सब देखकर उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वो चिल्लाकर कहती है, आज तुम्हें हम दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा। माहौल फिर से टकराव में बदल जाता है। समीर बिना एक पल गनवाए साफ जवाब देता है, मैं रिमझिम का पति हूँ और आज के बाद मुझसे ये सवाल मत करना। उसके शब्दों में साफ फैसला झलकता है। समीर की आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं और उसने अपनी बेहोश रिमझिम को अपनी बाहों में कसकर जकड़ा हुआ है और वह महादेव के सामने फूट फूट कर रोते हुए प्रार्थना कर रहा है कि महादेव मदद कीजिए। हमारी महादेव जिस तरह शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं, वैसे ही हम रिमझिम के बिना अधूरे हैं। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक रिमझिम ठीक नहीं हो जाती। समीर की आंखों में दर्द है और वह अपनी रिमझिम को वापस मांग रहा है। रिमझिम की सांसें उखड़ रही हैं और समीर उसे देखकर तड़प रहा है। समीर बेतहाशा रोते हुए कह रहा है कि तुम ऐसे हमें छोड़कर नहीं जा सकती हो। रिमझिम, हम और तुम तो एक है ना, तुम ऐसे हमें अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हो? तुम बहुत इरिटेट होती हो ना जब हम तुम्हें ताने मारते हैं, तुम्हें छेड़ते हैं। आज के बाद हम तुम्हें कभी ताने नहीं मारेंगे, कभी नहीं छेड़ेंगे। रिमझिम, प्लीज वापस आ जाओ। हम तुम्हें आज के बाद जंगली बिल्ली भी नहीं बुलाएंगे, तुम्हारे रास्ते में भी नहीं आएंगे। रिमझिम, हमने अभी एक से वादा किया है तुम्हारी जान की रक्षा करने के लिए। प्लीज हमारे वादे के लिए वापस आ जाओ, हमें बस एक चांस दे दो। रिमझिम समीर रिमझिम को गले लगा लेता है और जोर जोर से रोने लगता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कहानी यहाँ तक कैसे पहुँची और रिमझिम की ये दर्दनाक हालत कैसे हुई? तो चलिए हम आपको पूरी कहानी बिल्कुल शुरुआत से बताते हैं। और अगर आप महादेव से प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी इस वीडियो को लाइक भी करें। कहानी की शुरुआत में रिमझिम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अमायरा ऐसा क्यों कर रही थी। रिमझिम के दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। रिमझिम खुद से बार बार यही सवाल कर रही थी कि अमायरा उसे बेहोश करके उसकी समीर के साथ शादी क्यों करवाएगी। रिमझिम का दिल बहुत घबरा रहा था और उसे कुछ भी सही नहीं लग रहा था। रिमझिम को लग रहा था कि जरूर कोई बहुत बड़ी साजिश है जिसका वो अनजाने में शिकार हो चुकी है। रिमझिम की आंखों में आंसू थे और वो खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। रिमझिम को अब जाकर कार्तिक के जरिए पूरी सच्चाई का पता चला था। रिमझिम को कार्तिक ने बताया कि कुलगुरु की खौफनाक भविष्यवाणी की वजह से अमायरा को पहले ही पता चल गया था कि समीर की पहली पत्नी पर भयंकर मृत्यु दोष है। रिमझिम को जब ये खौफनाक सच पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रिमझिम बुरी तरह कांपने लगी थी क्योंकि उसे पता चला कि समीर की पहली पत्नी शादी के सिर्फ 30 दिनों के अंदर ही मर जाएगी। रिमझिम को इस बात का बहुत गहरा धक्का लगा था। रिमझिम को एहसास हुआ कि अमायरा ने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को मौत से बचाने के लिए उसकी बलि चढ़ाने की इतनी बड़ी साजिश रची। रिमझिम को साफ समझ आ गया कि इसीलिए अमायरा ने उसे नशे की हालत में समीर के साथ शादी के मंडप में बैठा दिया था ताकि मौत अमायरा की जगह रिमझिम को आए। रिमझिम को अमायरा की इस घटिया और नीच चाल पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। रिमझिम सोच रही थी कि कोई इंसान अपनी जान बचाने के लिए इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है कि किसी बेगुनाह की जान दांव पर लगा दे। रिमझिम को अब अपनी जान की फिक्र होने लगी थी, लेकिन उसे समीर की भी चिंता सता रही थी। कार्तिक ने रिमझिम को समझाया कि अमायरा को कोई भी सच पता नहीं चलना चाहिए और अगर आप समीर और रिमझिम की खूबसूरत जोड़ी से प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कार्तिक ने रिमझिम से बहुत ही गंभीरता से कहा कि जैसा हमने कहा है ठीक वैसे ही करना। आज कुलगुरु सा की भविष्यवाणी पूरी होने से कोई भी रक्षा कवच नहीं रोक सकता, क्योंकि आज उस लड़की रिमझिम का मरना पूरी तरह तय है। लेकिन कार्तिक ने रिमझिम को एक उम्मीद की किरण देते हुए बताया कि समीर ही उसका असली रक्षा कवच है और समीर ही उसे हर अनहोनी से बचा सकता है। इसलिए आज के दिन रिमझिम किसी भी कीमत पर समीर से दूर नहीं रह सकती। उसे हर हाल में समीर के साथ ही रहना है। रिमझिम ने कार्तिक से कहा कि मुझे ये सब तुम्हें बहुत पहले बता देना चाहिए था, पता नहीं मैंने इतने दिन क्यों गवा दिए। रिमझिम ने कार्तिक से बहुत ही हैरानी से पूछा कि तुम अमायरा की हर एक बात क्यों मान रहे हो? ऐसा क्या सबूत है उसके पास तुम्हारे खिलाफ जो तुम उसके गुलाम बन गए हो? कार्तिक ने जिनके पेट के अंदर घुंड है जो चाकू डाल देते वो पूरी तरह से बेहोश हो जाती हैं। उसी समय वहां पे आ जाता है समीर और समीर उसको बचा के लेके जाने वाला अस्पताल, लेकिन वो महादेव जी के सामने जाके बोल देगा जब तक यहाँ पे रिमझिम को होश नहीं आएगा मैं इससे हटूंगा नहीं, मैं पूरी आपकी तपस्या करूंगा। वो अपने दोनों हाथों में है जो आग ले लेता है और आग से वहां पे नाचने शुरू हो जाता है। क्या दोस्तों कहानी में आप सभी को देखने को मिलने वाला है? क्या अब रिमझिम को होश आएगा तब ही ये पूरी तपस्या कंप्लीट होगी, या कहानी में आप सभी को देखने को और अलग ट्विस्ट मिलेगा? क्योंकि अमायरा पूरी तरह से यहाँ बोल चुके हैं प्रथम को के दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा, लेकिन आपको क्या लगता है वो सिर्फ रिमझिम को चुनेगा या अमायरा को? मुझे नहीं लगता अमायरा को चुनेगा। आने वाली कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। ऐसे अपडेट देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं आपको ऐसी एक वीडियो के अंदर। यूट्यूब टीम में कोई AI के द्वारा वीडियो नहीं बनाई, वुमन द्वारा वीडियो बनाया गया है।